Hello students, as we had done in class 1 and class 2 the classification of solid state and unit cell and the Bravais lattices. So in class 3 today we are going to calculate the number of atoms in the simple cubic unit cells. See, in the cubic unit cells we have three types: simple cubic, body centered cubic and face centered cubic. तो देखते हैं क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. जैसा कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था आप लोगों को, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स. ठीक है, तो हमारे क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स की पोजीशन है वो सिर्फ कॉर्नर्स पर है. तो ये हो गए हमारे 8 कॉर्नर्स और ये है हमारी पोजीशन ऑफ एन एटम. ठीक है, नाउ एवरी कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 नेबरिंग यूनिट सेल. तो स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखो, जो भी क्यूब का कॉर्नर होगा वो अपने नेबर में, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा, इसके नेबर में एक यूनिट सेल होगा, इसके ऊपर होगा, एक नीचे होगा, तो जो भी कॉर्नर होगा वो 8 नेबर्स में बटा हुआ होगा. सी हियर, यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम मैंने किया हुआ है. तो ये सपोज यहाँ पर ये कॉर्नर पोजीशन है मान लो, तो यहाँ पे तुम देखोगे तो 1 2 3 4 ये कॉर्नर इन 4 लोगों में बटा हुआ है. और फिर इसके ऊपर भी एक क्यूब होगा, जैसे कि हम अपने घरों में देखते हैं. तुम अपने घर का कोई भी एक कोना देख लो, वहां पर आप देखोगे कि ये कॉर्नर आपके 4 नेबर्स में बटा हुआ होगा. और फिर जो आपके ऊपर का रूम होगा या आपके ऊपर के जो कमरे होंगे उनका जो फ्लोरिंग का कॉर्नर होगा वो ये होगा. इसका मतलब 4 और नेबर्स हो गए जिनका ये कॉर्नर हो गया. तो 4 + 4 8. तो एक कॉर्नर जो है वो कितने लोगों ने बांट रखा है? 8. क्लियर? इसका मतलब हर एक एटम जो कॉर्नर पोजीशन पर है उसका सिर्फ 1/8 पार्ट हमारे यूनिट सेल का है. ठीक है, क्योंकि हर एक कॉर्नर 8 लोगों में बटा हुआ है. तो देयर आर 8 नेबरिंग यूनिट सेल्स. सो एवरी कॉर्नर द वैल्यू इज 1/8. क्लियर स्टूडेंट्स? चलो तो अब काउंट करते हैं कि हमारे यूनिट सेल में कितने एटम्स है. नंबर ऑफ कॉर्नर्स, कितने कॉर्नर्स हैं? 8. एंड एटम एट ईच कॉर्नर इज हाउ मच? 1/8. तो चलो अब कैलकुलेट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए. तो इट विल बी 8 × 1/8. द टोटल आंसर विल बी 1. क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमको जो फाइनल आंसर मिला, इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देयर आर ओनली 1 एटम. तो इट कंटेन्स ओनली 1 एटम. क्लियर? तो अब ये चीज ध्यान में रखना कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स की पोजीशन सिर्फ कॉर्नर्स पर है. हर एक यूनिट सेल 8 नेबरिंग यूनिट सेल से सराउंडेड है. तो एवरी कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 नेबरिंग यूनिट सेल्स. इसका मतलब हर कॉर्नर की वैल्यू 1/8 होती है. तो टोटल एटम सिंपल क्यूबिक में कितने हो गए स्टूडेंट्स? ओनली 1 एटम. क्लियर? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने सेकेंड स्ट्रक्चर पे. हमारा जो सेकेंड स्ट्रक्चर है, जैसे कि लास्ट टाइम हमने किया था, क्यूबिक में 3 स्ट्रक्चर्स है: सिंपल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड. तो अब हम बात कर रहे हैं अपने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की. ना बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कहाँ पर होते हैं स्टूडेंट्स? लास्ट टाइम हमने बात की थी कि वहां पर एटम्स होता है कॉर्नर पे और एक एटम होता है बॉडी सेंटर्ड पोजीशन पे. तो जो हमारे एटम्स की पोजीशन है वो कहाँ पर है? तो सबसे पहले कॉर्नर के एटम्स बना लेते हैं. ये है कॉर्नर्स जहाँ पर हमारे एटम्स प्रेजेंट होंगे. तो टोटल 8 कॉर्नर्स है. तो ये हो गए 8 कॉर्नर्स जहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है. एक हमारा एटम जो है वो बॉडी सेंटर्ड पोजीशन पे है. तो ये है हमारी वो बॉडी सेंटर्ड पोजीशन जहाँ पर एक हमारा एडिशनल एटम जो है वो प्रेजेंट है. तो ये हो गया हमारा BCC स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं. ओके, तो चलो अब काउंट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स. तो जैसे कि हमने सिंपल क्यूबिक में भी देखा था, हर एक कॉर्नर जो है वो कितने यूनिट सेल ने सराउंड किया हुआ है? 8. तो हर एक कॉर्नर हमारे 8 नेबरिंग यूनिट सेल में बटा हुआ है. तो हर एक कॉर्नर की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 1/8 1/8 1/8. तो हर एक कॉर्नर की हमारी वैल्यू हो गई 1/8. ये कॉर्नर पर हमें मिले 8 एटम्स, हर एक की वैल्यू 1/8 है. ठीक है, नाउ कॉर्नर्स की पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कॉर्नर पे कितने एटम्स है.
तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉर्नर स्टूडेंट्स कितने हैं 8 और हर एक कॉर्नर पर जो एटम की वैल्यू है वो कितनी है 1/8। सो जो टोटल एटम्स कॉर्नर से मिलेंगे वो फिर से कितने हो गए 8 इंटू 1/8 इज 1। तो एक एटम कॉर्नर से मिला, लेकिन एक एटम हमारा बॉडी सेंटर्ड पोजीशन में भी है और रूल ये है कि जो बॉडी सेंटर्ड का एटम होता है वो टोटली हमारे ही यूनिट सेल का है, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड एटम किसी के साथ शेयर्ड नहीं होता है, वो पूरा का पूरा एटम हमारे यूनिट सेल का है। तो एटम फ्रॉम द बॉडी सेंटर्ड पोजीशन विल बी 1। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कॉर्नर से हमें टोटल एक एटम आया, एक्चुअली 8 कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट है लेकिन उनकी इंडिविजुअल वैल्यू 1/8 है, तो इसीलिए टोटल एटम्स की वैल्यू हो गई 1/8 इंटू 8, दैट मीन्स हाउ मेनी एटम्स 1 एटम। और एक एटम हमारा बॉडी सेंटर्ड पोजीशन से मिला, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए एक कॉर्नर से प्लस एक बॉडी सेंटर्ड पोजीशन से, सो द टोटल वैल्यू इज 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है स्टूडेंट्स? द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स? टोटल 2 एटम्स। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मिला था हमें 1 एटम और ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें हमें मिले टोटल 2 एटम्स। ओके, अब आता है हमारा लास्ट पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जो कि एफसीसी यूनिट सेल है। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स की पोजीशंस कहाँ पर होती है? ये लास्ट टाइम भी हमने देखा था। एफसीसी यूनिट सेल में एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड एट एवरी फेस सेंटर्ड पोजीशन। तो चलो देखते हैं कहाँ पर है एटम्स। हर एक कॉर्नर पर एटम्स है, तो पहले ये 8 कॉर्नर्स पर एटम्स ले लेते हैं हम लोग। और हर एक कॉर्नर पर जो एटम है स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू कितनी है? ये तो हमने देखा दोनों में, सिंपल क्यूबिक में बीसीसी में भी, कि कॉर्नर 8 लोगों में शेयर्ड है, तो हर एक कॉर्नर से जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है 1/8। 1/8। तो ये हमारे 8 कॉर्नर्स हो गए और हर एक कॉर्नर की जो वैल्यू है वो है 1/8। चलो अब देखते हैं बॉडी से फेस सेंटर्ड पोजीशन। तो जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने किया है, फेस सेंटर्ड पोजीशन कहाँ पर होती है? हर एक फेस का जो सेंटर होता है वो फेस सेंटर्ड है। तो यहाँ पर साइड में ये एक फेस सेंटर्ड पॉइंट यहाँ पर बनाया मैंने, ये एक फेस सेंटर्ड पोजीशन यहाँ पर हो गई। ये साइड फेस है, एक फेस सेंटर्ड पोजीशन यहाँ पर हो गई, एक फेस सेंटर्ड पोजीशन यहाँ पर है। टोटल 6 होते हैं फेसेस, तो हर एक फेस का फेस सेंटर्ड पोजीशन, ये फ्रंट का फेस सेंटर्ड हो गया और ये हमारे बैक का फेस सेंटर्ड हो गया। तो देख रहे हो स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल 6 फेस सेंटर्ड पोजीशन है। अच्छा, अब हर एक जो फेस होता है ना, फेस कितने लोगों में डिवाइड होता है? तो जैसे आपके रूम की जो पूरी वॉल है, वो अगर आपका रूम एक क्यूब है तो जो वॉल है आपकी वो एक फेस हो गया, तो एक फेस जो है वो टोटल 2 नेबर्स में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर एवरी एटम जो फेस सेंटर्ड में होगा वो कितने में डिवाइड होगा? 2 नेबरिंग यूनिट सेल में। ठीक है, पहले हम लोग कॉर्नर्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 8, और हर एक कॉर्नर का एटम कितना है 1/8। तो टोटल एटम कॉर्नर से कितने मिले हमें 1/8 इंटू 8, दैट इज 1। तो याद रखो कॉर्नर से हमें सिर्फ एक ही एटम मिलता है, क्योंकि 8 कॉर्नर्स होते हैं और हर एक कॉर्नर पे जो एटम्स की वैल्यू होती है 1/8 ही होती है। अच्छा, अब बात करते हैं फेस की। तो अब हम लोग जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटल कितने हैं 6 फेसेस है और हर एक फेस पे एक एक एटम है और वो 2 लोगों में बटा हुआ है। मतलब हर एक फेस सेंटर्ड एटम की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी हो गई 1/2। ये हाफ, ये भी 1/2, यहाँ पर जो फेस सेंटर्ड है वो भी हाफ, ये अपर वाला 1/2, ये फ्रंट का जो सेंटर है वो भी हाफ और ये जो बैक का सेंटर है वो भी हाफ। इसका मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो नंबर ऑफ फेसेस टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स 6, और एटम एट ईच फेस कितना है 1/2। सो टोटल एटम फ्रॉम द फेस कितने हो गए 1/2 इंटू 6, द वैल्यू इज 3। तो आप टोटल एटम्स कितने ले रहे हैं? एफसीसी में एक एटम जो है कॉर्नर से आ रहा है और टोटल 3 एटम जो है वो फेस सेंटर्ड पोजीशन से आ रहा है। तो इसीलिए हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 1 + 3, दैट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब स्टूडेंट्स एफसीसी में टोटल कितने एटम्स है 4 एटम्स है। तो अब हमारे पास अगर आप देखो तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल एटम्स कितने होते हैं 1, बीसीसी यूनिट सेल में टोटल एटम्स कितने होते हैं 1 फ्रॉम द कॉर्नर एंड 1 फ्रॉम द बॉडी सेंटर्स, तो 2। एफसीसी में एक एटम कॉर्नर से आ रहा है और 3 फेस सेंटर से आ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए स्टूडेंट्स 4। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है आपके बोर्ड एग्जाम्स में
कई बार एक क्वेश्चन आता है कि डिटरमाइन और कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द क्यूबिक यूनिट सेल। वो लोग मेंशन करेंगे कि सिंपल क्यूबिक में निकालना है कि बीसीसी में निकालना है कि एफसीसी में निकालना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करना है आपको आज की क्लास के लिए। ये 3 तुम्हारे स्ट्रक्चर्स टू डिटरमाइन नंबर ऑफ एटम्स इन द क्यूबिक यूनिट सेल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।